सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन इनको निर्दोष नहीं कहा है। आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद क्या 2024 का सीन पूरी तरह से बदल चुका है? राहुल गांधी के सांसद बनने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन क्या वो विपक्ष के गठबंधन INDA का भी चेहरा बनेंगे? क्या ये मान लिया जाए कि 2024 का क्लाइमेक्स स्टार्ट हो गया है और अगले साल मोदी बनाम राहुल गांधी तय है? आज की सबसे बड़ी खबर, मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कहा कि वो जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा ही क्यों दी। तो वहीं दूसरी ओर ये नसीहत भी दे दी कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था और उन्हें इससे बचना चाहिए था। लेकिन इन सबके बीच अब 2024 की जंग दिलचस्प हो चली है। राहुल की संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मीडिया के सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो राहुल गांधी को आपने सुने। इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या आज का दिन 24 के चुनाव के लिहाज से टर्निंग पॉइंट है? क्या कांग्रेस की रणनीति आगे आने वाले समय में बदल जाएगी विपक्ष के दलों के बीच में? ऐसे ही कुछ सवाल आपके सामने रखकर उस पर डिबेट भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन इनको निर्दोष नहीं कहा है। और मैं समझता हूं कि भारत जैसे पवित्र लोकतंत्र में एक इतना बड़ा नेता अगर इस प्रकार का आचरण करता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय का भले भी कोई भी आदेश हो, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय जनता का होता है और भी आगामी चुनाव में जनता इनको जरूर जवाब दे। लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। दो बात स्पष्ट है, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा के क्षमा मांगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सांसदी फिर से बहाल होगी। मौजूदा सत्र में वो शामिल हो सकेंगे, अब इसके आसार बढ़ गए हैं। अगले साल आम चुनाव भी लड़ सकते हैं। बतौर सांसद सरकारी आवाज जो छिन गया था वो भी मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया तो नसीहतें भी दी साथ में। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी को टिप्पणी से बचना चाहिए था। राहुल गांधी के पहले भी मानहानि केस है।
राहुल को आगे से सावधान रहना चाहिए जब वो इस तरीके से बयान दें। आगे से टिप्पणी करने में राहुल गांधी सावधानी बरतें, ये नसीहतें भी दी गई। चलिए वो बड़े सवाल आपके सामने रखता हूं जो आज के फैसले के बाद सामने आ गए हैं और उन पर आज की चर्चा भी आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी आगे क्या करने वाले हैं? सवाल यह भी है कि राहुल पर आज फैसला आया, राहत मिली तो इसका जो विपक्ष का गठबंधन INDIA है उस पर असर क्या पड़ेगा? राहुल अब विपक्ष की तरफ से क्या PM फेस बन जाएंगे? कांग्रेस अब इंडिया पर क्या रणनीति अपनी बदलेगी जो विपक्षी गठबंधन है? सवाल यह भी कि राहुल को अगर 2 साल से कम की सजा होती है तो क्या होगा, क्योंकि आगे भी इस मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। सजा पूरी तरह माफ नहीं तो क्या राहुल जेल जाएंगे? सवाल यह भी कि राहुल सांसद बहाल तो क्या पुराना बंगला भी मिल जाएगा? राहुल पर नए फैसले के बाद बीजेपी की रणनीति क्या है? राहुल पर नए फैसले से बीजेपी की राह आसान या मुश्किल? और साथ ही राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता नीतीश के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो गई है? और क्या 24 के समीकरण बदल रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी तो क्या यह मान ले कि 24 का चुनाव अब राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होना तय है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं। तहसीर पूनावाला आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिवम मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले खड़गे अजी ने कहा कि आप लोगों को गलती समझ में आ रही होगी, यानी बीजेपी को गलती समझ में आ रही होगी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। नहीं, मुझे लगता है कि खड़गे जी ने शायद हो सकता है कि कोर्ट की जगह बीजेपी बोल दिया हो। भारतीय जनता पार्टी को गलती समझने की कोई बात ही नहीं है। एक कोर्ट केस में हुआ, केस उस कोर्ट ने ही उस पर उनको कन्विक्शन दिया, कोर्ट ने ही उनको आगे बढ़ाया, कोर्ट ने ही उनको 2 साल की सजा दी। अब कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी है उसकी सजा पर, तो मैं मानता हूं कि कोर्ट का निर्णय हमारे तो सर आंखों पर पहले भी था और आज भी है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक को फिर से संसद में लाने के लिए कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ जीत दिलाने में राहुल गांधी जी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कम से कम, राहुल गांधी को कम से कम अब तो यह मान लेना चाहिए कि यह देश का लोकतंत्र ना तो अडानी पर सवाल पूछने से आपको रोकता है, यह देश का लोकतंत्र ना ही आपको अपनी आवाज उठाने से रोकता है। यह देश का लोकतंत्र या कोर्ट या फिर यूं कहिए इस देश का चुनाव आयोग, कोई भी बॉडी पूरे तरीके से स्वायत्त है, पूरे तरीके से ईमानदार है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। और आज तो कम से कम आप इस बात को मानेंगे कि पूरी दुनिया जहान में जो आकर इस देश के लोकतंत्र और कोर्ट्स का आपने अपमान किया था, उस पर बैठकर तो आप चिंतन मनन करेंगे कि सरकार किसी की भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो और कोई भी कोर्ट हो, वो स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेते हैं। कम से कम आज तो इतना मान लेना चाहिए। चलिए विवेक बंसल जी, शिवम का जवाब क्या भी आप इतना मानेंगे? आप लोग कह रहे थे जुडिशरी पर कब्जा। दूसरा मैं सवाल इसमें ऐड कर देता हूं कि अब तो राहत मिल गई है, बहुत जल्दी संसद में वापसी राहुल गांधी की। जो विपक्ष का गठबंधन, क्या तैयारी पीछे से है कि राहुल गांधी को PM कैंडिडेट के तौर पर पेश कर दिया जाए अगली जो विपक्ष की बैठक होगी उसमें? देखिए, पहले जो प्रवक्ता बीजेपी ने जो बात कही उसका जवाब दूंगा, फिर आपके पास दूसरा जो आपका प्रश्न है उसको मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई दो राय नहीं, उसने बहुत निष्पक्षता के साथ और जो न्यायप्रिय बात थी उसको उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि 2 साल की जो मैक्सिमम जो सजा थी वो औचित्यपूर्ण नहीं थी। हमारा भी प्रश्न ये था, हमारा भी सवाल, हमारी भी आशंका ये थी, जब निचले स्तर की न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रहित महसूस होता था और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था। और जिस तरीके से उस समय के जो माननीय न्यायाधीश का जो पदोन्नति हुई और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, वो हमारी आशंकाओं को सही साबित करता था। और आज हम फिर से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं इस निर्णय का। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया। विवेक बंसल जी, आपके पक्ष में फैसला आया तो आप स्वागत कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो आप लोग सवाल भी उठाते हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मुंबई में जो बैठक होगी उसमें राहुल गांधी क्या PM कैंडिडेट के तौर पर पेश होंगे? हाँ, मैं यही आपको कह रहा हूं। देखिए, आज पैन इंडिया कौन सा नेता है जिसकी सर्वमान्यता पूरे भारतवर्ष में है, जिसकी लोकप्रियता है? बहुत सी चीजें अनकही होती हैं जो मतदाता समझता है, जो सब समझते हैं।
पर लेकिन नहीं, कहीं मैं नहीं संकेत जाती। समझ गया। अरे मैं राहुल जवाब समझ गांधी गया। की सर्वाधिक विवेक जी, मैं जवाब समझ गया पश्चात कि राहुल गांधी को पेश किया जाएगा पीएम कैंडिडेट के तौर पर। भाटी जी याद रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ। लेकिन तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, मान ले विवेक बंसल ने जो कहा, आप तो कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नंबर 1। दूसरी बात है, विवेक बंसल जी ने सारी बातें की लेकिन नसीहतों की बात नहीं की कि यह बयान आपत्तिजनक था, इससे बचना चाहिए था। राहुल गांधी पर और भी मानहानि के मामले हैं। जी, तो आपके लास्ट सवाल से मैं शुरू करता हूं। बहुत सारे मामले राहुल गांधी जी पर है, पर एक में भी कॉन्विक्शन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो सारे मामले बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने फाइल किए। यही बताता है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता सिस्टम का मिसयूज, दुरुपयोग करते हैं। पहली बात तो बहुत सारे केसेस है, कॉन्विक्शन कुछ नहीं क्योंकि गलत केसेस है। दूसरी बात, आपका सवाल था प्रधानमंत्री को लेकर, और मैं विवेक बंसल जी का बहुत आदर करता हूं। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं ओपनली कहना चाहता हूं, चाहता है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बने। हमारी श्रद्धा, इसमें कोई गलत बुरी बात है, हमारी श्रद्धा है। लेकिन आज 30 वर्षों से अधिक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जहां तक मैं राहुल जी को जानता हूं, वो जब 2024 में, क्योंकि ये मोदी जी का आखिरी टर्म है, भाजपा का आखिरी टर्म है पॉलिटिकली, जब विपक्ष की सरकार बनेगी, आपने तय कर लिया, देश की जनता तय करेगी ना। INDI की सरकार बन रही है और जितने भी विपक्ष के एमपीज है, जैसे राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट की नहीं। सर मैं अगर आपको सर 10 सेकंड में जवाब दे देता, आप सुन लीजिए। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान यह कहता है कि प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता। जितने भी एमपीज है वो तय करते हैं उनका प्रधानमंत्री कौन होता। वोट नहीं मोदी जी को मिलता है, नहीं राहुल जी को, वोट कांग्रेस बीजेपी है, इस तरह से मिलता है। तो INDI के जो एमपीज है, ये जो अलायंस के, वो तय करेंगे उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन 30 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन हमारी श्रद्धा है उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। शिवम जी की श्रद्धा मोदी जी में, इनकी श्रद्धा मोदी जी में हो सकती है, वो अलग विषय है। आपके बैलेट पे, आपके ईवीएम पे ना मोदी जी, कांग्रेस में बीजेपी और अवधेश। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। तहसीन भाई ने कहा कि वो कन्विक्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लगातार बार बार जाकर झूठे तथ्य, गलत तथ्य और किसी की मानहानि करोगे तो आप पर तो कहीं ना कहीं केसेस होंगे ना। 6 केसेस उन पर टोटलिटी में इन्वॉल्व हैं, और जिसमें उन्होंने संघ को लेकर, गांधी जी की हत्या में इन्वॉल्वमेंट से लेकर और न जाने क्या क्या कहा हुआ है। अब अगर केसेस इन्वॉल्व हैं तो चिंता मत कीजिए, ये इंडियन जुडिशरी थोड़ा सा लेट चलती ही है। अगर आपने देखा होगा तो लालू जी में भी 90 के दशक में हुआ था, कन्विक्शन होते होते 2014-15 आ गया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कोर्ट में आस्था रखते हैं। लेकिन आपकी कोर्ट में आस्था है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहली जहां पर आज सजा पर रोक लगी है, अगर दूसरी FIR में फिर से उनको सजा हो गई, फिर से आप यही चिल्लाना शुरू कर देंगे, राहुल जी फिर लंदन जाकर यही कहना शुरू कर देंगे, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो आप तय करिए। हम इस देश के कोर्ट को मानते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी कोर्ट कोई भी फैसला किसी भी नेता के लिए देती है वो सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन ये आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आज आप शुभकामनाएं कोर्ट को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगली बार फिर आप यही रोना शुरू कर देंगे। मैं सीधा कहता हूं कि आपको मानना चाहिए, लेकिन आप कोर्ट को हर ऑपोजिशन स्टैंड में माने। और तहसीन, एक बात और है, सजा पर रोक है, निर्दोष करार नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि वो देखेंगे अधिकतम सजा क्यों दी गई, जरूरी थी भी कि नहीं थी। जवाब देखिए, जहां तक मेरा मानना है इस पर्टिकुलर केस को लेकर, फिर मैं शिवम भाई के बातों का जवाब दूंगा। ये केस पहले ही नहीं बनता है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस टीवी शो पे कह रहा हूं, अगर भाजपा और उनके साथियों का यह मानना है कि ललित मोदी और नीरव मोदी ये ओबीसी है, तो मैं समझता हूं ये ओबीसी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है जिनकी सहायता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की थी, की कर रही है और आगे भी करेगी। क्या है नीरव मोदी जी लाने वाले थे ना, क्यों नहीं लाए ललित मोदी जी को? एक सेकंड सर, ट्रांजिट पासपोर्ट किसने दिया? ये भाजपा की सरकार ने दी ना, बिना पासपोर्ट के भाग गए वो, ट्रांजिट पासपोर्ट दिया था। तो ये चोरों की सरकार है, चोरों की मदद करे, और ये ओबीसी समाज का अपमान है अगर आप उनको ओबीसी। भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर मैं ऐसे बोलने लगूं, ये है कि गलत नहीं, ये मानहानि है कि नहीं है? ये बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो ललित मोदी और नीरव मोदी ओबीसी है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। आप ओबीसी समाज का अपमान करने वाले हमें बता रहे हैं। मोदी ओबीसी है ही नहीं। कोर्ट ने आपको बेशक आपकी सजा पर रोक लगा दी हो, लेकिन ये आप पर रहेगा ओबीसी समाज का अपमान। आप हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, और इसी तरीके से आपको बार बार कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन अच्छा, एक एक करके ये साबित नहीं होता मैं उसके सामने समाज के साथ हूं, लेकिन मैं भाषण नहीं करता हूं। ये मेरी तहसीन अभी शांत होइए, एक मिनट और लोग शांत होइए, शिवम शांत होइए, शिवम शांत होइए, तहसीन अभी शांत होइए, शिवम प्लीज, आप पहले शांत, अच्छा ठीक है, आप पहले शांत होइए, अभी शांत होइए। तहसीन, लेकिन जो एक सवाल शिवम ने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए।
मैं दोबारा से उसका जवाब दे रहा हूं। ललित मोदी और नहीं, गांधी सरनेम को लेकर जो पूछा था। नहीं तो गली गली में शोर है, राजीव गांधी शोर है, किस, एक सेकंड, सारे गांधी घोटालेबाज हैं, ये माना नहीं। कौन बोल रहा है? शिवम प्लीज कौन बोल रहे हैं? सिर्फ तहसीन की आवाज। एक टाइम पे भाजपा का नारा होता था, गली गली में शोर है, गांधी चोर है। ये एक भाजपा का नारा होता था, आपने कवर किया होगा, तो इसका डेफेमेशन का केस है। लेकिन अगर आपको लगता है ये गलत हुआ है, बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट है, गली गली में शोर है, गांधी चोर है, तो सब गांधी को कहते हैं को ला देते हो। जब आप लेकिन मोदी शिवम एक करके पॉलिटिकल डिबेट में इतना चिकन चिल्लाते हैं, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, आप मुझे और आप प्लीज गूगल कीजिए, शिवम को 10 सेकंड दीजिए, गूगल कीजिए। आप मुझे भारत के संविधान में मोदी सरनेम एज एन ओबीसी या एससी कैटेगरी डिफाइन बता दीजिए संविधान में, मैं माफी मांगूंगा। बताइए कहां है? नहीं है, आवश्यकता नहीं है भाई। तो आप अपने मन में क्या बना रहे हो? तो आपने ललित मोदी को भी शिवम एक्सपोज, सारे मोदी चोर है कहना गलत है। अरे जवाब नहीं आया, आपने क्यों ओबीसी समाज का नाम लिया? आपने मेरे भाई ओबीसी समाज का अपमान क्यों किया? प्लीज अभी 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, तहसीन शांत हो जाइए, तहसीन और शिवम दोनों शांत हो जाइए। अब भाटी जी आपने सुनी इतनी देर की चर्चा, मेरा सीधा सा सवाल, राहुल गांधी क्या बतौर पीएम उम्मीदवार आपकी पार्टी को स्वीकारे हैं? नहीं, ये सवाल आप पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, सवाल आप 100 बार पूछ चुके हैं और इसका मकसद मुझे पता नहीं कि क्यों पूछा जाता है, जबकि हम बार बार ये जवाब हर बार देते हैं, अब भी दे रहे हैं, जवाब हर बार देते हैं, अब भी दे रहे हैं। जो हमारा अलायंस बन रहा है इंडिया, उसने ये तय किया है कि हम किसी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें पूरा जवाब समाहित है। और भारत का संविधान ये कहता है, चुनाव प्रणाली ये कहती है कि हमारे यहाँ 543 सांसद चुने जाते हैं, चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री तय करते हैं, जो लोकसभा का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ये प्रक्रिया है पूरी, ठीक है, इसलिए सवाल ही बेबुनियाद हो जाता है। अब चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूं और श्रोता भी समझते हैं। भाटी जी सवाल को मैं और रिफाइन कर देता हूं, आप ही के पास होता है ये सवाल का थोड़ा कंक्लूसिव जवाब मिल जाए मैं चाहता हूं। मान लीजिए 2024 के चुनाव में आपका जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया नाम से, उसको संकेत मिल जाता है कि भाई आप सरकार बनाइए, फिर से बैठक होती है, राहुल गांधी का नाम आगे किया जाता है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी, आपकी पार्टी का फैसला क्या होगा? अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, शरद पवार भी। हमारी पार्टी का फैसला ये होगा जो सांसद सर्वसम्मति से बहुमत से तय। नहीं, सांसद तो जो अखिलेश यादव कहेंगे आपकी पार्टी के अध्यक्ष उस पर मोहर लगाएंगे। नहीं होगा, सांसद तो जो अखिलेश यादव कहेंगे उस पर मोहर लगाएंगे। अब आप अपना परसेप्शन परोसे जाओ, आपकी जो इच्छा है, आपकी नहीं ऐसा ही होता है, ये बीजेपी में भी होता है, ये कांग्रेस में भी होता है, हर पार्टी में ऐसा होता है। जो आला कमान से आ गया संदेश उस पर ठप्पा लगा दीजिए, ये हर पार्टी में होता है। आप देखिए, आपके मन में जो भेदभाव है, आपके पार्टी किसी पार्टी के प्रति आपका झुकाव है, किसी सरकार के प्रति आपका झुकाव, से तो मैं नहीं झुकाव की बात कहां भाटी जी, मैंने पहले ही कह दिया कि मान लीजिए कि 2024 में आपके विपक्ष गठबंधन को बहुमत मिल गया, तो इसमें झुकाव कहां? मैंने तो आपके पक्ष की बात कह दी। मान लिया अभी यमुना का बंद टूट गया और आपके ऑफिस में पानी भर गया, आप क्या करोगे? ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। मान लिया नहीं टूट रहा, नहीं बांध पूरी इंतजाम है, वो बांध नहीं टूटेगा। अब मान लिया आप ऐसा ही सवाल क्यों? आप अच्छा सुनिए नहीं भाटी जी ऑन अ लाइटर नोट आपने कहा कि बांध नहीं टूट रहा है, तो क्या आप ये मानकर बैठे हैं कि इंडिया को बहुमत भी नहीं आ रहा है? इंडिया बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, एनडीए 100 से नीचे आ जाएगा, इंडिया की सरकार बनेगी और बहुत सहमति के साथ। ठीक नहीं, आप लास्ट तक विरोध करते रहेंगे। नहीं मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने तो कहा कि मान लिया कि आ गया विपक्ष को बहुमत, ये भी कहेंगे आप कह रहे हैं कोई यमुना का बात टूट जाए, मान लिया जाए नहीं टूट रहा है, तो मैंने उस पर क्रॉस कर लिया कि आप मान कर बैठे कि नहीं आ रहा है।
देश के जो भी जागरूक नागरिक हैं, जो भी जागरूक पत्रकार हैं, जो भी ईमानदार सर्वेक्षण करता है, उन सबको दिखाई दे रहा है, शीशे की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी रोजाना खुल रही है। अभी आपने शिवम त्यागी का बयान नहीं सुना? शिवम त्यागी के एक एक शब्द में डर, और वो जिस तरह पलटी मार रहे हैं अपने बयानों से कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ लेना देना थोड़ी, तो कोर्ट का फैसला है। पहले पूर्णेश मोदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब आजकल आप डर नापने का थर्मामीटर लेके घूम रहे हैं भाटी जी। कभी बांध इधर उधर गिरा दे, बांध अगर पानी यहाँ टाइम्स नाउ के स्टूडियो आएगा तो आपके गांव भी पहुंच जाएगा। आप भी तो आसपास ही रहते हैं। मुझे कुछ कहना है राकेश जी, मैं दो हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। फिर अवधेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे होंगे मुझ पर। ठीक है, गुस्सा हो रहे होंगे। आज गेरुआ में है, इनको बोलने का पूरा अधिकार हो। वरना ये कहेंगे, वरना ये और मैं इनके लेफ्ट पे हूं, कहिए लेफ्ट विंग को रोक। भाटी जी 20 सेकंड जल्दी पूरा करिए, फिर अवधेश जी मैं आपको भरपूर समय दूंगा। ठीक है, हाँ, अपनी बात पूरी करिए। शिवम भाई इस मुकदमे में शुरू के दिन से ही गड़बड़ झाला था। ना तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं, दूसरे जैसा तहसीन भाई कह रहे थे इस देश में ना तो मोदी नाम का कोई समुदाय या जाति है, ना गांधी नाम का कोई समुदाय या जाति है। इसे गलत जोड़ा गया। और जो पूर्णेश मोदी मुकदमा डाला जिन्होंने, वो खुद मोदी नहीं है, वो मोदवानी है। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया मुकदमा लड़ने के लिए। और जब उन्हें लगा कि अच्छा, इस पर कुछ क्रॉस है शिवम का, लेकिन शिवम मैं आपसे समय लूंगा। पहले अवधेश जी का, पहले अवधेश जी, ठीक है, वरना नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मैं आगे से नहीं आऊंगा। अवधेश जी, शीशे की तरह साफ है, भाटी जी कह रहे हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे राहुल गांधी स्वीकार रहे नहीं स्वीकार रहे। क्या आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी अप हो गई है विपक्षी सारी दलों में? नहीं, राजकुमार भाटी जी मुझे लगता है शीशे के बजाय लेंस का उपयोग करते हैं आंख में, क्योंकि उनके वहां चश्मा नहीं है, तो इसलिए उसमें सब कुछ साफ ही दिखाई देता होगा। देखिए, जो कुछ मैं इस समय, जैसे मैं तहसीन पूनावाला को देख रहा था, जैसे राहुल गांधी ने उनके जो रणनीतिकार थे उनको समझा दिया था कि कुछ भाषण में ऐसी बात बोलिए कि टीवी के हेडलाइंस बन जाए, उस पर बहस हो जाए। वैसे ही इन्होंने आकर के 3-4 लाइन धराम चोर 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 बोलो और फिर फाइट हो गई, ताकि पूरा टीवी के डिबेट के हम लाइमलाइट ले जाए। अगर यही कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता और समर्थक आज भी कर रहे हैं, तो फिर यह विचार करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी समस्या से भी क्या कांग्रेस सीख रही है 44 और 52 होने के बाद। दूसरी बात, देखिए, परसेप्शन की एक कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे थे कि ये विजय वायनाड के लोगों की है, ये विजय फल, जैसे ये लग रहा है कि केस जीत गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये स्टे पहले दिन भी मिल सकता था। अगर कांग्रेस जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, जिस दिन सजा आई, ये लोग तो रात में कोर्ट खुलवाते हैं भाई। अगर रात में ही चले जाते कि भाई एक बड़े नेता हैं, उसके कारण समस्या पैदा होगी, तो उसी समय स्टे मिल सकता था। मैं आज उस समय, लेकिन गए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में? इतने दिन बाद क्यों गए भाई? क्योंकि एक सहानुभूति लेना था कि भैया अगर फैसला आ गया है, इसका लाभ उठाइए, राहुल जी को सहानुभूति लेनी चाहिए। तो रणनीति से यहां तक समस्याएं आई हैं उनकी, और आज आ गए हैं तो लोग ऐसे पेश कर रहे हैं। जो आपका सवाल उभर रहा है कि शीशे की तरह साफ क्या है, शीशे की तरह पहली बात साफ यह है कि बेंगलुरु के बैठक में जिस ढंग से ज्यादातर तस्वीरें बड़ी बड़ी कांग्रेस के नेताओं की लगी थी, बाकी नेताओं की छोटी, कांग्रेस की रणनीति बदल जाएगी अवधेश जी? नहीं, वही तो कह रहा हूं, पहले उसको ध्यान। कांग्रेस की रणनीति क्या थी? बेंगलुरु बैठक को कांग्रेस ने एक प्रकार से हाईजैक किया था, और इसके कारण वहां असुविधा हुई, असमझ, जिसके कारण चिड़चिड़ा कर आप मुंबई में हावी हो चले गए, मुंबई में चले गए थे। अच्छा, राहुल गांधी को तो अभी बोल रहे हैं वो कि राहुल गांधी, समस्या यह है कि अब राहुल गांधी को जो लोग भी इस देश में मानेंगे नहीं, ये फैक्ट है जो आप सवाल कर रहे हैं। इस देश में केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग जिसमें एनजीओ है, थिंक टैंक है, बड़े बड़े संगठन है, एनजीओ है, और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के पैरेलल केवल देश में नहीं विदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब वो राजकुमार भाटी को और बाकी पार्टियों को सहन करना है कि मजबूरी के इस गठबंधन को स्वीकार करके जाएंगे। मजबूरी नहीं, ये मजबूती का गठबंधन है,
और सवाल है कि मैं दोबारा से एक लाइन से अपनी बात समाप्त नहीं, लेकिन कह रहे हैं बेंगलोर में हाईजेक कर लिया, मुंबई में हावी हो जाएंगे। वो उनका दृष्टिकोण है और मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान पे कमेंट करूंगा, और बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान हमें यह सिखाता है कि इस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता, जो 20 एमपी जीत कर आते वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुई यार, तहसीन जैसा एक सवाल तो कर सकते हैं भाई। ठीक, जो राजकुमार भाटी सवाल तो कर सकते हैं। एक सेकंड, जो राजकुमार भाटी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। जितने भी इंडिया के एमपीज आएंगे वो चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। तहसीन भाई, ना तो आप इतने मासूम हैं, ना तो देश के लोग इतने मासूम हैं कि वो इस बात को ना समझे। हर पार्टी में चलता है हाईकमान का कल्चर। भाजपा जीती नहीं, वो समझते हैं हाईकमान का कल्चर चलता है। आपकी पार्टी के ऊपर से जो आदेश आएगा सारे एमपी फॉलो करेंगे। राहुल गांधी अब ये मत मुझे कहिए राकेश, एक सवाल। अब राहुल गांधी सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक के बीच बोलते समय राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है। विवेक बंसल इसका जवाब दे दीजिए, फिर शिवम आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। 20 सेकंड गलत बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेक बंसल 20 सेकंड, क्या राहुल गांधी आगे से सोच समझ कर बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत गंभीर नेता हैं। यानी जानबूझकर बोला था बैंगलोर की रैली में, सच बोलते हैं। और आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपने वक्तव्य के लिए कोई माफी नहीं मांगी। तो अभी निर्दोष भी नहीं हुए भाई। अरे भाई, ये स्टे के लिए था, ये सजा के लिए नहीं था। ये स्टे में डिबेट है। एक बात साफ हो गई, मेरे पास थोड़ा सा समय है। शिवम, जो विवेक बंसल ने कहा बहुत सोच समझकर बोलते हैं, यानी बेंगलुरु की रैली में भी जो कहा था वो सोच समझकर कहा था। राजनीति में अनुकरण राहुल गांधी कितना सोच समझकर बोलते हैं, मुझे इस देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। देश उनको 2004 से तो मोटा माटी देख ही रहा है, और जितना बुरा हाल उनका है उतना तो किसी नेता का हुआ नहीं। दूसरी बात यह भी है कि खेमे में सिर्फ राजकुमार भाटी के ही परेशानी नहीं है, परिवार में भी परेशानी है। किस तरीके से राहुल गांधी को स्ट्रेटेजिकली उसी टाइम पर स्टे ऑर्डर ना लाने देना, 3 दिन तक इंतजार करना, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो परिवार में ही बहन है उनको भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हुई होगी, क्योंकि वहां पर भी तो एक चीज है जो लगती है। और तीसरा, अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कोर्ट जो भी निर्णय दे, लेकिन इस देश के पिछड़ों का, इस देश के ओबीसी समाज का जो अपमान इस देश में चलिए, ये लड़ाई आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। देश में बाढ़ बारिश बहुत ज्यादा है, बर्बादी बहुत ज्यादा है, वो तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चर्चा, भाटी जी आपसे भी सवाल पूछते रहेंगे, क्या मोदी बनाम राहुल, क्या राहुल गांधी स्वीकार्य होंगे? आगे ये फिर सवाल आपके सामने रखा जाएगा। जल्द वापस लौटते हैं।